आज की वीडियो के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन के बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जारी किए गए तमाम महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी भर्ती विज्ञापन के बारे में आपको हमारे चैनल के माध्यम से इच वन ऑफ टाइम पीरियड पर अपडेट कर दिया जाता है। इसलिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दें, साथ ही में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दें। और इन सभी भर्ती विज्ञापन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर अपलोडेड रहती हैं। आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया SWSM जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य जल एवं स्वास्थ्य मिशन कार्यालय के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु संबंध में इसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही बताया गया कि आप सभी इन्हीं पदों के लिए 9 दिसंबर 2022 शाम 5 बजे तक डाक द्वारा मिशन निदेशक जल जीवन मिशन देहरादून को संबोधित करते हुए निम्न पते पर इसमें अपना डाक द्वारा आप अपना बायोडाटा और डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं और आवेदन पत्र शेयर कर सकते हैं। पदों का विवरण निम्न अनुसार है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पोस्ट है आपका परियोजना प्रबंधक अनुश्रवण के लिए है। एक पद है प्रतिनियुक्ति व संविदा के आधार पर, जिसमें कि आपको 67,700 से लेके 2,87,100 लेवल 11 की सैलरी दिया जाएगा संविदा के आधार पर, जो कि आपका 1,10,000 तक होगा। ऑन डेपुटेशन बेसिस के अंतर्गत आपका असिस्टेंट इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग ऑफ उत्तराखंड पेयजल निगम, उत्तराखंड जल संस्थान, इरिगेशन डिपार्टमेंट और एनी डिपार्टमेंट अंडर द जल शक्ति। ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में बताया गया बीटेक और बीई अगर आपके पास डिग्री है और साथ ही 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। परियोजना प्रबंधक वित्त के अंतर्गत भी 1 पद हैं, जिसमें कि आपको 67,700 से लेकर 2,87,100 लेवल 11 की ये पद है। M.Com है आपका CA विथ 10 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। बताया गया गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट शुड बी वेल वर्स्ड विद वर्किंग इन टैली एंड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस इंटर्न is essential knowledge and fluency of written and spoken English is hand एंड हिंदी लैंग्वेज। सहायक अभियंता के 3 पद हैं, जिसमें 2 पद सिविल में है और एक पोस्ट आपकी मैकेनिक एंड इलेक्ट्रिकल में है। संविदा के आधार पर ये जॉब रहेगी। उपनल की निर्धारित दरें हैं। बीटेक और बीई सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इन वाटर सप्लाई सेक्टर एज ऑफ कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर। साथ ही कनिष्ठ अभियंता की पद हैं। बताया गया 4 पद हैं संविदा के आधार पर। उपनल की निर्धारित दरें हैं। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है इन वाटर सप्लाई सेक्टर। एज ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर। समन्वयक ISA की पद हैं। 1 पद हैं। 80,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी और मास्टर इन सोशल वर्क और सोशल साइंस एटलीस्ट 10 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, सोशल वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। साथ ही बताया गया एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर वर्किंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल बताया गया है। साथ ही बताया गया नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग MS ऑफिस और इंटरनेट इज असेंशियल। अधिप्राप्ति विशेषज्ञ के लिए है 1 पद। संविदा के आधार पर 80,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। MBA की डिग्री है। 8 ईयर का एक्सपीरियंस है इन प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स वर्क and consultancy service based on central and state procurement rules, externally added project programmer कार्यकारी MIS के लिए है 2 पद। संविदा के आधार पर 60,000 रुपये दिया जाएगा। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस विद एटलीस्ट 5 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड M&E सिस्टम आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग प्रोग्राम इंक्लूडिंग इंडिकेटर डेवलप स्टडी डिज़ाइन एंड डेटा एनालिसिस के लिए। जल जीवन मिशन कार्यालय राज्य जल स्वास्थ्य मिशन 78/38 इन द रोड नियर मसूरी नर्सिंग होम डालनवाला देहरादून, इसका एड्रेस है। पिन कोड दिया गया है। साथ ही बताया गया आवेदन के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम लिखा जाना अनिवार्य है और शैक्षिक योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति आपको संलग्न करना अनिवार्य होगी। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जो भी एलिजिबल व इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें देखने को मिल जाएगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो।
साथ ही बात करें इसका न्यूज़लेटर की, तो न्यूज़लेटर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। 14 नवंबर 2022 को ही ये रिलीज़ किया गया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sojal.uk.gov.in है। साथ ही में आप इसके लिए 9 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट यहाँ पर मेंशन की गई है। अगली पद के बारे में बात करें, कार्यालय वन संरक्षक, कार्य योजना अधिकारी, कार्य योजना अपर यमुना वन प्रभाग बडकोट में आपका ईमेल आईडी व फैक्स नंबर दिया गया है। 14/11/2022 की डेट में एक पत्रांक जारी किया गया है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 2 जूनियर रिसर्च फेलो इन द ऑफिस ऑफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, वर्किंग प्लान ऑफिसर, अपर यमुना फॉरेस्ट डिवीजन बडकोट, जिसमें कि आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है forest.uk.gov.in, कंप्लीट डिटेल। तो इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, 2 पोस्ट दी गई हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से, आप चेकआउट कर सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। साथ ही नेक्स्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कारागार विभाग में बंदी रक्षक के लिए। यूकेपीएससी के द्वारा 238 पदों पर निकाली गई है भर्ती। इसमें पुरुष और महिला आवेदन कर सकते हैं। बताया गया है रेंजर भर्ती की मुख्य परीक्षा 5 दिसंबर से, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वन क्षेत्राधिकारी भर्ती की मुख्य परीक्षा 5 से 9 दिसंबर के बीच होगी। आयोग के सचिव GS रावत ने बताया कि परीक्षा केंद्र उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ही बनाया गया है। इस परीक्षा के एडमिट कार्ड 20 नवंबर से आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। किसी भी उम्मीदवार को डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। तो 100 अंकों की शारीरिक दक्षता होगी, 100 अंकों की रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आपको क्वालिफाई करने के लिए फिजिकल में आपको 50 अंक लेके आने होंगे। अगली भर्ती इसमें कनिष्ठ सहायक की होगी। राज्य लोक सेवा आयोग अब अगली भर्ती विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक की निकालेगा। इसके अध्याचन में कुछ आपत्तियां थी जो दूर करा दी गई हैं। आयोग इस परीक्षा में टोटल 519 पद होंगे और महीने के आखिरी सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। इसकी परीक्षा अगले साल 23 अप्रैल को प्रस्तावित है। So guys, that's it to this video. If you think this video gonna helpful for you, do hit the like button and also don't forget to hit the subscribe button and notification bell icon to get for more regular update. Firstly, stay tuned with this channel and thank you for watching this video.